प्रवीण जी, वैश्विक संकट है, दुनिया देख रही है, लेकिन आप उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपील कर रहा हो? पानी जी को मैं सुन रहा था उनकी बात, उन्होंने निकारा निकम्मा विपक्ष कहा है। अरे 12 साल की निकम्मी भाजपा सरकार, जो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है, जो ट्रम्प के आगे झुक गए हैं, उनकी उनकी नीतियों, उनकी गलत कूटनीति के कारण आज देश यहाँ खड़ा हुआ है। क्या कारण मतलब है आप देश बताइए। की जनता को पूरे ये ऐसा देश समझते हैं कि वो में निकम्मी राजनीति नाकारा आपने सरकार चुन रही है? आप प्रवीण भाई, लोग एक्सटेंशन तक पहुंच गए। एक्सटिंक्शन यानी कि कांग्रेस प्रजाति नामक जो बंधु हैं उनका एकदम सुपड़ा मुझे साफ आप ये हो रहा है। बताइए और ये कि केवल और जनता से त्याग मांगने वाली निकम्मी सरकार है कि नहीं भारतीय जनता प्रचार पार्टी की? प्रसार कर रहे हैं। आप मुझे ठीक है। सवाल का जवाब दीजिए, जनता से त्याग मांगने वाली निकम्मी सरकार है कि नहीं है ये? अच्छा प्रवीण भाई, जो भी सरकार जनता ही जनता से त्याग त्याग करेगी मांगती क्या? है वो निकम्मी होती है। जवाहरलाल नेहरू ने तो 8 नहीं। करोड़ का सोना लिया था, सुनिए, उसका हिसाब नहीं दिया। वाणी, उन महापुरुष 1962 उन एक एक करके महापुरुष 62 में आप उन महापुरुष को थोड़ा सा पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू जी को आप अच्छे से पढ़िए पहले, उनको उनको नहीं, सम्मान हम ये देना नहीं, जो मैं- बिना पढ़े लिखे वाणी जी, ऐसे मत टोकिए, आ जाने दीजिए उनकी बात। सम्मानित नहीं किएगा। पढ़ाई लिखाई ठीक है का। वाणी जी, विश्व प्लीज। पे आगे झुके नहीं है कांग्रेस की कोई प्रधानमंत्री। जो मोदी जी ट्रम्प के आगे झुक गए हैं, पूरा विश्व देख रहा है। आप मुझे बताइए, आपके भी 2 दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ आसाम में, वहां पर अमेरिका के राहुल राजदूत क्या कर रहे थे उस मंच गांधी पे? चले गए और मनमोहन सिंह कोई ठोस कदम उठा नहीं वाणी पाए। वो इतने जी, सशक्त वाणी प्रधानमंत्री जी, थे आपका नाम कि वाणी वो है, वाणी की पाकिस्तान को धनी है, डोजियर भी नहीं लेकिन दे बार पाए। बार झूठ मत बोलिए। हर बार जनता ही क्यों त्यागेगी, सरकार क्यों नहीं त्यागेगी? वाणी की धनी हूँ इसलिए तो त्याग तो रही है ऊपर सरकार, बोल रही हूँ। काफिले कम कर रही प्रधानमंत्री जी है, ने विदेश यात्रा कटौती कर रही है। विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं वो? बताइए ना, वो स्वयं विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? आप मतलब प्रधानमंत्री को कहीं नहीं जाना चाहिए। हमें बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है, प्रवीण जी की बात आ जाने दीजिए। वाणी जी प्लीज, हमारी सांस रोकते बात आ जाने दीजिए। मेरा ये कहना है कि गाड़ियों का काफिला कम करने से क्या महंगाई के काफिला कम होगा क्या देश में? आज किसान क्या मांग रहा है वो नहीं सोचना चाहिए। देश की जनता क्या मांग रही है, बेरोजगार सड़कों पे है, उनको ये समझना चाहिए। 12 साल की निकम्मी भाजपा सरकार हर बार देश की जनता से त्याग मांगेगी। त्याग मांगने से पहले खुद को प्रवीण अनुसरण भाई, करना फिर चाहिए। मेरा वही सवाल है, क्या जो सरकार के मुखिया जनता से त्याग मांगते हैं वो निकम्मे होते हैं क्या? प्रवीण भाई, आप सीधा कह रहे हैं निकम्मी सरकार है, जो त्याग मांगते हैं सारे निकम्मे होते हैं? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि नाकारी निकम्मी सरकार की कुनीतियों के कारण देश आज यहाँ खड़ा है। आपकी कूटनीति अच्छी नहीं थी। आप अमेरिका के आप तो सामने तैयारी करके नहीं आते प्रवीण भाई, अंधेरे में लठ चलाते हैं। चलिए अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सुन लीजिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, धैर्य से रखिए वाणी जी प्लीज। अब मैं आपको बताता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री 1965 सबसे प्रसिद्ध है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है किताबों में, आपने जरूर पढ़ा। सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए ना भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके ही पास आऊंगा, जवाब दे दीजिएगा। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, अकाल पड़ रहे थे, अमेरिका ने धमकी दी थी कि जो भारत को मिलने वाला अनाज था वो नहीं देंगे, आपूर्ति रोक देंगे। क्या कहा था उन्होंने? आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। निश्चित एक दिन का उपवास रखिए, सुनिए, पूरे देश ने एक दिन का उपवास रखा सोमवार का, और आपको पता है होटलों के शटर गिर जाते थे। ठीक है, निकम्मी सरकार होगी वो। आप सुन लीजिए प्रवीण जी, मैं आ रहा हूं, आप दूसरा भी सुन लीजिए, दूसरा भी सुन लीजिए। अरे भाई दूसरा भी सुन लीजिए। फिर इंदिरा गांधी आती है, आपकी आयरन लेडी, वो भी सुन लीजिए आप। 1971-73 के बीच में युद्ध था 1971 का, और 1973 में वैश्विक तेल संकट था, कीमतें रातों रात बढ़ गई थी। उन्होंने क्या अपील की? पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की। लोगों ने माना। अपील करना तो अलग, उन्होंने एक सख्त कानून भी लेकर आई थी, और प्रतीकात्मक रूप से, जो आप काफिले पे सवाल उठा रहे हैं ना, बग्गी से गई थी। बग्गी तो समझते ही हो गए, आपके और हमारे दौर में चलती थी, संसद गई थी, कानून लेकर आई थी गोल्ड पर, गोल्ड कंट्रोल एक्ट। अपील नहीं की थी कि आप खरीद ही ना सको, ये कानून लेकर आई थी ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहे, कानूनी ताकत भी लेकर आई थी। अब आ जाओ पीवी नरसिम्हा राव पे, जिनको आप अपना मानो ना मानो, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे वो। उन्होंने कठोर सुधारों का साथ दिया 1991 में, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना गिर गया था, केवल 2 हफ्ते का आयात का पैसा बचा था, भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने राष्ट्र के नाम पर संदेश दिया, लोगों ने सब्सिडियां छोड़ी, कटौती की गई। और मोदी जी का तो आपको पता ही है, उन्होंने अपील की थी, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी।
तो अपील कोई पहली बार नहीं कर रहा कोई देश का प्रधानमंत्री प्रवीण भाई, तो आप राजनीति क्यों कर रहे हो? आपके ही नेताओं के नक्शे कदम पे चल रहा है और देश मान रहा है। देखिए, जब भी कभी अपील की जाती है तो पहले स्वयं देखा जाता है। अब यहाँ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप विदेश यात्रा मत जाइए, लेकिन स्वयं ये 5 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। बताइए ना आप मुझे, प्रवीण जी इस पे जवाब दीजिए। कटौती की बात हुई है, ये नहीं कहा कि घर में बैठ जाइए प्रवीण भाई, ये नहीं कहा कि घर में बैठ जाइए, कटौती की बात हो रही ना भाई। देश का प्रधानमंत्री घर में बैठ जाएगा, देश चलेगा। अपने सरकारी विज्ञापनों में कटौती करें, प्रधानमंत्री जी अपने जो लगातार इवेंट करते हैं उसमें कटौती करें, फिर जनता के गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा उसको खर्च कम करें, लगातार इवेंट जो हो रहे हैं उनको कम करें। अब आया पटरी पर, अब आए प्रवीण भाई आप पटरी पे, लेकिन अपील करने से निकम्मी नहीं होती सरकार। अब आप आए पटरी पे, इसलिए जवाब ले लेता हूं वाणी जी।